So new equation will be of the type a dash x square, b dash y square, c dash is 0. 2f dash yz, 2g dash zx, 2h dash xy is equals to 0. अब अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर प्लस 2f(yz), 2g(zx), 2h(xy), फाइन। और इसको इसके साथ कंपेयर करें तो इनवेरिएंट्स क्या है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर ए डैश, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर ए, फाइन। इक्वेशन किस तरह से बनती है इनवेरिएंट्स के लिए, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। यहाँ से भी कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वेयर, कॉफिशेंट ऑफ जेड स्क्वेयर। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इज 0, फाइन। तो वी गॉट द रिजल्ट ए डैश। अब हमें पता है, अभी हमने क्या बोला, दीज आर 3 परपेंडिकुलर जनरेटर्स, तो हमने ये प्रूफ किया कि ए प्लस बी प्लस सी इज़ 0, फाइन। तो ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो इट मीन्स ए डैश प्लस बी डैश भी क्या बन गया हमारा 0, फाइन। सी डैश क्या है, ऑलरेडी 0 है। ए डैश प्लस बी डैश 0 है, सी डैश ऑलरेडी 0 है। तो अगर हम इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करें तो क्या देखा हमने, ए डैश इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, बी डैश इज कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर। These lines of section are perpendicular to each other. यही हमने प्रूव करना था कि ये दो लाइंस के लिए हमने ये कंडीशन निकाली है, जनरेटर्स दो हैं, तो थर्ड ऑटोमेटिकली मेरा 0 है, सी डैश। अगर मैं इसको ऐड कर दूं ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इज इक्वल्स टू 0, तब भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। इस केस में दो लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच आ रही हैं, इस केस में कितनी लाइंस आ गई बेटे, 3 lines are mutually perpendicular generators. So the cone has an infinite number of set of 3 mutually perpendicular generator. Infinite क्यों है, क्योंकि हो सकता है हमारे पास x एक्सिस, x डैश, y डैश, z डैश, इस तरह से भी तो आ सकता है। जनरली हम इस तरह से लेते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो है कोई भी सेट लो आप, अगर एक्स वाई जेड का सेट लो, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हम दूसरा सेट लें, एक्स डैश वाई डैश 90 डिग्री एंगल, जेड डैश उनके ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि देयर आर इनफाइनाइटली, क्योंकि ये ए डैश बी डैश सी डैश के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, तो ये फिक्स्ड नहीं है, दे कैन वेरी, ठीक है। तो अगर इनमें वेरिएशन हो रही है तो हमारे पास जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स का सेट आएगा, इट हैज़ इनफाइनाइट ऑप्शंस फॉर अस। तो यही हमने आर्टिकल में प्रूफ करना था, ठीक है। आगे इसकी क्रॉलरी दी गई है, कहता है कि सपोज सेकेंड डिग्री इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं दी है, हमें जनरल फॉर्म में दी है। जनरल फॉर्म क्या है बेटे हमारे पास, ए एक्स स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर प्लस 2f(yz), 2g(zx), 2h(xy) प्लस 2ux, 2vy, 2wz प्लस d इज इक्वल्स टू 0 टाइप। अब कहता है जनरल में सेकंड, ये कोन की इक्वेशन है, तो इसके लिए अगर हमने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स निकालने हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी। तो अगर हमने जनरल इक्वेशन के लिए भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स लेने हैं बेटे, तो हमने क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू शिफ्ट द ओरिजिन टू द वर्टेक्स, सो दैट कि ये जो हमारी जनरल इक्वेशन है, इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू कोन ऑफ सेकेंड डिग्री। डिफरेंस क्लियर हुआ कि सपोज करो मुझे जनरल इक्वेशन ऑफ कोन दी गई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई चेंज लाना पड़ेगा। वो चेंज मैंने क्या लिया, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन टू द वर्टेक्स ऑफ कोन, ठीक है। उससे क्या होएगा कि मेरी सारी की सारी इक्वेशन जो जनरल फॉर्म में थी वो शिफ्ट किस में हो जाएगी, सेकेंड डिग्री कोन में।
तो सेकेंड डिग्री कौन, यही इक्वेशन है। तो उसके लिए अभी हमने क्या प्रूव किया कि कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कॉफिशेंट ऑफ जेड स्क्वायर, इनका सम शुड बी ज़ीरो। तो अगर मेरे पास जनरल इक्वेशन भी कौन की आ रही है, उसको हम क्या कर देंगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का रूल लगा के, तो कंडीशन मेरे पास फिर भी क्या रहेगी, सेम, ए प्लस बी प्लस सी शुड बी ज़ीरो। तो बेस कंडीशन हमारी, चाहे वो जनरल इक्वेशन ऑफ कोन आ रही है, चाहे वो सेकेंड डिग्री ऑफ कोन आ रही है, दिस कंडीशन रिमेन्स सेम। सो इफ़ अ कोन हैज़ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, तो क्वेश्चंस में हमने सिर्फ ये प्रूफ करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उनका सम जो है इट शुड बी ज़ीरो, राइट। अब हम क्वेश्चन के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग, क्या कह रही है फर्स्ट एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं सारी ही इसकी। इट सेज प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट द plane is given ax plus by plus cz is equals to 0. Prove that the plane cuts the cone. cuts the cone. cone क्या आ रहा है, yz plus zx plus xy equals to 0 in perpendicular lines if the condition is 1 over a plus 1 over b plus 1 over c is 0. अब स्टेटमेंट हम ध्यान से पढ़ेंगे दोबारा से। कहना क्या चाहते हैं, कहते अगर प्लेन ने कट किया है कोन को, ये कोन कौन सा है बेटे, क्वाड्रेटिक कोन है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी हमने क्या देखा, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मिसिंग है। तो एक कंडीशन तो हमारी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का हमारे पास क्या रिलेशनशिप है, कंडीशन क्या है कि सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी शुड बी ज़ीरो। तो अगर हम इस कोन को कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर 2f(yz) 2g(zx) 2h(xy) इक्वल्स टू 0 के साथ, ऑन कंपेयरिंग दिस, तो वी गॉट कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर, कॉफिशेंट ऑफ जेड स्क्वायर, उनका सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फाइन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, कंपेयर करने के बाद हमें ये क्लियर हो गया कि इसके पास 3 परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स फॉर्मुलेट होंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर ये कोन को कट कर रहा है प्लेन, तो ये कंडीशन जो है हमने फॉर्मुलेट करनी है, राइट। तो उसके लिए क्या है, ये जो प्लेन जब कट करेगा उसको परपेंडिकुलर लाइन के थ्रू द नॉर्मल थ्रू द वर्टेक्स, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एल एक्स लिखते थे ना हम, एल एम एन की जगह पे क्या आ रहे हैं, ए बी एंड सी। फाइंड। अब क्योंकि कोन जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, इज इंटरसेक्टेड बाय द प्लेन, तो डेफिनेटली कोन को कौन सेटिस्फाई करेगा, एल एम एन, राइट। तो कोन की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ कोन इज गिवन वाई जेड जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। रिप्लेस करो एक्स वाई जेड को ए बी सी के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। जस्ट अब हमें किस टाइप की इक्वेशन चाहिए थी, 1 over a 1 over b 1 over c टाइप, नथिंग, वी विल डिवाइड थ्रू आउट बाय ए बी सी। फाइन। अब बी सी कैंसल्ड आउट, सी ए कैंसल्ड आउट, ए बी कैंसल्ड आउट, इक्वेशन इज 1 over a 1 over b 1 over c is equals to 0 which we wish to prove। फाइन। यही हम प्रूफ करना चाहते थे। उसी तरह से हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, उसमें भी उन्होंने यही चीज़ कॉन्सेप्ट लिया है कि इफ़ x over 5 if x over 5
is equals to y over minus 4 z over 1 as one of the set of three mutually perpendicular generators of the cone की इक्वेशन आ रही है 5 टाइम्स वाई जेड 8 टाइम्स जेड एक्स 3xy इज इक्वल्स टू 0. अगेन दिस इज क्वाड्रेटिक कोन. अब मैं देखूंगी कि वेदर इट सेटिस्फाई द कंडीशन. yes, when I compare with it the cone I got coefficient of x square y square z square is missing. so new equation of the cone ये coefficients जो satisfy कर रहे हैं तो it will have three mutually perpendicular generators. एक जनरेटर बेटे हमें दिया गया है, लाइन ही बनेगी ना, इक्वेशन ऑफ लाइन. जनरेटर क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. विच तो अब एक लाइन की इक्वेशन हमारे पास है तो हमने बाकी लाइंस की इक्वेशंस को भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है. स्टेटमेंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई है कि हमारे पास एक सेट जो दिया गया है लाइंस का, हमने बाकी दो जनरेटर्स जो हैं उनको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ठीक है, इक्वेशन लाइन की. अब हमें ये चेक कर लेते हैं कि कोन का वर्टेक्स क्या है, वेदर इट पासिस थ्रू द ओरिजिन और नॉट. यस, अगर मैं एक्स वाई जेड को 0 0 पुट करूं तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं. दोनों मीन्स कोन की इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. 5 टाइम्स 0, 8 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0. यस, 0 इज इक्वल्स टू 0. फाइन. तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन बनानी मेरे लिए ईजी है. कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, 5x, क्योंकि x किसके प्रोपोर्शनल है, 5 के ही है. 5x माइनस y किसके प्रोपोर्शनल है, 4y एंड z इज इक्वल्स टू 0. कैसे बनी, नथिंग एल्स, ये हमारी इक्वेशन है lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल्स टू 0 एंड l इज़ प्रोपोर्शनल टू 5, m इज़ प्रोपोर्शनल टू -4, n इज़ प्रोपोर्शनल टू 1. फाइन. तो सेम क्वेश्चन बन गया. प्लेन व्हेन कट्स द कोन वी विल गॉट पर्टिकुलर कंडीशन. तो उसी तरह से ये क्वेश्चन अब क्या चेंज होके आ गया, अब मेरे को लाइन की इक्वेशन दी गई थी, एक जनरेटर दिया गया था. अब जनरेटर दिया गया है तो यहाँ से मैं उसकी इक्वेशन भी जो है फाइंड आउट कर सकती हूँ. बाकी दो लाइंस हमने और निकालनी है. उसके लिए हमारा रिलेशन कैसे बनेगा, तो लाइंस हैं तो वो किस टाइप की बनेगी, x ओवर एल टाइप, y ओवर m, z ओवर n टाइप. फाइन. अब क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये इसको भी सेटिस्फाई करेगी, लाइन ऑफ सेक्शन है. लाइन ऑफ सेक्शन मतलब प्लेन विल कट द कोन. ये कोन है सपोज आपके पास, ठीक है बेटा. इफ़ द प्लेन कट्स द कोन, सपोज कोन ने कट कर दिया तो 2 पॉइंट्स पे कट करेगी. फाइन. कट करेगी तो फिर से जो नया शेप बनेगी नीचे, वो कौन सी शेप बन जाएगी, ऊपरी पार्ट. अपने माइंड में इमेजिन करो. इफ़ अ प्लेन कट्स द कोन तो किस तरह की शेप बनेगी, ऐसे ही डायग्रामेटिकली हम उसको शो करेंगे. ठीक है. तो अब वही चीज़ उन्होंने बोली है कि अगर इसको ये कट करेगा तो ये उसकी इक्वेशन के पॉइंट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. तो अब ये जो L M N आ रहे हैं ये कोन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है. और प्लेन की ये जो इक्वेशन आपने निकाली है लाइन की, इसको भी क्या करेंगे, प्लेन को भी सेटिस्फाई करेंगे. L M N, क्योंकि 3 सेट बनने थे हमारे पास, एक सेट यहाँ से आ रहा है तो बाकी के 2 जो सेट होंगे वो कोन को भी सेटिस्फाई करेंगे और प्लेन की इक्वेशन को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. तो वी विल गेट न्यू इक्वेशन 5l माइनस 4m प्लस n. 5l माइनस 4m प्लस n इज इक्वल्स टू 0. इक्वेशन ऑफ द कोन क्या आ रही है बेटे, 5yz 8zx 3xy. तो एल एम एन को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 टाइम्स वाई जेड मीन्स एम एन, 8 टाइम्स एन एल, 3 टाइम्स एल एम इक्वल्स टू 0. अब दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है. 2312 फार्मूला लगाओ, कंपेयर करो, क्या करना है, दैट इज़ योर ऑन चॉइस. तो
तो यहाँ से मुझे लग रहा है इजी कि मैं n की वैल्यू निकाल लूँ, तो इट इज़ 4m माइनस 5l। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में हम रिप्लेस कर देते हैं। तो व्हाट वी विल गॉट 5 टाइम्स m के साथ मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या आ जाएगा 4m² माइनस 5ml माइनस 8। n के साथ वैल्यू रिप्लेस की तो l मल्टीप्लाई होएगा यहाँ पे, ठीक है। 4ml माइनस 5l² माइनस 3lm इज इक्वल्स टू 0। ओपन करेंगे ब्रैकेट्स तो 20m² माइनस 25ml माइनस 32ml प्लस 40l² माइनस 3lm इक्वल्स टू 0। अब m² वाली तो एक ही टर्म है 20m², ml वाली 1 2 और 3 टर्म्स है, तीनों माइनस की हैं तो एडिशन का ही एडअप हो जाएंगे। 5 60 ml प्लस 40l² इज इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, आई थिंक 20 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो ये आ जाएगा m² माइनस 3ml प्लस 2l² इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या आ रहा है क्वाड्रेटिक इन l² बोलो या m² बोलो, फैक्टर बन रहे हैं इसके बड़े इजीली। m² माइनस 2ml माइनस ml प्लस 2l² इज इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या आ रहा है m माइनस 2l माइनस l, m माइनस 2l इज इक्वल्स टू 0। m माइनस l, m माइनस 2l, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म 0, ईदर फर्स्ट टर्म 0 और सेकंड टर्म 0। अब देखो बेटे n किसके इक्वल था 4m माइनस 5l, तो यहाँ से m इज इक्वल्स टू l आ गया। तो पहली इक्वेशन में ही पुट करेंगे क्योंकि मेरे को लाइन चाहिए, तो लाइन किस तरह से आएगी x ओवर l, y ओवर m, z ओवर n, इसी तरह से लाइन बनेगी। एक कंडीशन कहती है m इज इक्वल्स टू l, एक हम लेके चल रहे हैं कि n की वैल्यू किसके इक्वल है 4m माइनस m और l इक्वल हो गए, n किसके इक्वल आ गया माइनस l। गॉट इट। अब यहाँ पे रिप्लेस करें तो क्या आ जाएगा x प्रपोर्शनल टू l, y प्रपोर्शनल टू l, n z प्रपोर्शनल टू माइनस l। क्यों? क्योंकि m किसके इक्वल है l के, n किसके इक्वल है माइनस l के। अगर प्रपोर्शनेटी है तो कॉमन आ जाएगा, तो एक लाइन बन गई x ओवर n, y ओवर 1, z ओवर माइनस 1। m is equals to 2l, but according to this bracket n is equals to 4 2's the 8l minus 5l, it will be 3l। तो फिर से इसी लाइन में पुट करेंगे x is proportional to l, y is proportional to m, z is proportional to n, right? l throughout common, x over 1, y over 2, z over 3। तो हमारे पास 3 सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स बन गए, 1 2 एंड द थर्ड इज गिवन ऑलरेडी इन द स्टेटमेंट। तो ये इस तरह से हमने आर्टिकल के ऊपर ही बेस्ड सारे क्वेश्चंस बेटे करने हैं। तो मोस्ट इजी आपका ये एक्सरसाइज है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी आपका 100% एग्ज़ाम्स में आ ही जाता है, वो भी सेम इसी पैटर्न पे ही हमने सॉल्व करना है। कहता है कि लाइंस ऐसे दी गई हैं, एक सेट दिया है म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स का, कोन की इक्वेशन दी है, तो हमने अदर 2 लाइंस जो हैं उनको क्या करना है फाइंड आउट। सेम इसी तरह से करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x² y² z² है ही नहीं, 0 है, तो इसका मतलब इट हैज़ डेफिनेटली 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स।
किस तरह से निकालना था, एक लाइन आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, ठीक है। लाइन कैसे बनानी थी बेटे हमने, हाउ टू मेक लाइन, x ओवर एल, y ओवर एम, z ओवर एन, ऐसे ही था। तो यहाँ से हमारे पास लाइन डायरेक्ट नहीं बन रही है, तो इसको किस तरह से फॉर्मुलेट करना है हमने, x ओवर एल, y ओवर एम, z ओवर एन, सो दैट कि हमारी ये कंडीशंस जो हैं वो क्या हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं, x ओवर एल, y ओवर एम, z ओवर एन। तो लाइन हमें क्या दी गई है, x इज इक्वल्स टू हाफ, y इज इक्वल्स टू जेड, यहाँ से y इज इक्वल्स टू जेड दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, y और z प्रपोर्शनल टू ईच अदर लाइक 1। इस तरह से हमारा फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसी फॉर्मेट में हमने रिज़ल्ट को अगर रिप्रेजेंटेशन देनी है तो हमें क्या है, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू 0 सो दैट इट कट्स द गिवन कोन क्या दिया गया है, 11yz प्लस 6zx माइनस 14xy इज इक्वल्स टू 0, ताकि मेरे पास परपेंडिकुलर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स आ सके, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन हमने यहाँ से क्या है फॉर्मुलेट की, तो वो किस तरह से सेटिस्फाई हो रही है, x y एंड z। अब x इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। तो अगर हमने इसको डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में लिखना है तो x इज़ प्रपोर्शनल टू व्हाट, y प्रपोर्शनल टू m, z प्रपोर्शनल टू n। तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली लाइन क्या फॉर्मुलेट हो रही है, 1 1 2। फाइन, इज इट फाइन ना। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी, एल एक्स 1x प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब एक नई लाइन जो हमने बाकी की 2 लाइंस फॉर्मुलेट करनी है, उनके जनरेटर्स के डायरेक्शन को साइंस क्या है, एल एम एन, these will satisfy the equation of plane as well as equation of the cone. So it will be like L plus 2m plus n is equals to 0, 11 mn 6 nl 14 m lm इक्वल्स टू 0। सेम पिछला क्वेश्चन बन गया, n इज इक्वल्स टू माइनस एल माइनस 2m, इसकी वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे इस ब्रैकेट में, फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको हम सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट 2 सेट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसकी अनदर स्टेटमेंट बेटे उन्होंने दी गई है कि इस तरह से भी ये कोन जो है वो आपको क्वेश्चन में आ सकती है स्टेटमेंट। फाइन, एक आर्टिकल 27 था हमारा ये सिंपल था। कंडीशन पता करनी है हमने कि कोन में हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स आल्सो। तो टेंजेंट प्लेन के लिए भी हमारी कंडीशन क्या है, कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C शुड बी 0। तो व्हाट इज़ कैपिटल A, को फैक्टर था BC माइनस एफ स्क्वेयर से बना था, कैपिटल B कैसे बना था, CA माइनस डी स्क्वेयर से, कैपिटल C AB माइनस एच स्क्वेयर। तो ये सिंपल था। तो कॉफिशेंट्स को कंपेयर किया, ये आर्टिकल 28 जो है वो भी सिंपल है। तो आप ये करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी देन यू कैन आस्क मी, ठीक है। आर्टिकल्स आपको बेसिक आर्टिकल्स सारे करवा दिए हैं। अब ये हमारा चैप्टर बेटे फिनिश हो गया है। अब आप अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं मेरे को ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट है यहाँ पे, सॉरी सेक्शन बी हमारा कंप्लीट है। कोन विद अ वर्टेक्स एज ओरिजिन, ग्राफ ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, सारे हमने टॉपिक्स अपने कवर कर लिए हैं। राइट सर्कुलर कोन, एलिप्टिक कोन, A to Z, ठीक है। अब हम करेंगे अपना सेक्शन ए।
सिलेंडर एज सरफेस जनरेटेड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिलेंडर्स करेंगे, राइट सर्कुलर, एलिप्टिक, हाइपरबॉलिक, पैराबॉलिक, स्टैंडर्ड फॉर्म्स में ही करने हैं हमने, ठीक है। तो कल हम करेंगे अपना सेक्शन ए स्टार्ट। तो अब आपको कोन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एक्सरसाइज में है या एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू सो मच।